अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है जी बारात का दिन। जैसा कि कल आप लोगों ने मेहंदी का फंक्शन देखा, तो आज हम इंशाल्लाह आपको सारा बारात का फंक्शन दिखाएंगे। और अभी अभी हम लोग उठे हैं तो नाश्ता करना है अभी, और थोड़े से काम वगैरह हैं। हमने दुल्हन को मेहंदी लगानी है क्योंकि हम रात को भूल गए थे कि दुल्हन को मेहंदी भी लगानी है। तो अभी जी बस नाश्ता करते हैं और फिर दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं और फिर साथ साथ आपको सारे फंक्शंस दिखाते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है जी नाश्ता। इस टाइम आप लोगों को पता होगा कि गाँव के इलाके जो होते हैं वहाँ पर गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, कभी होती है कभी नहीं होती है। इसीलिए जी आग पर नाश्ता बन रहा है इस टाइम, और पराठे बन रहे हैं, चाय भी बन रही थी साथ साथ। तो बस मुझे नाश्ता करना है, उसके बाद मुझे लगानी थी दुल्हन को मेहंदी, क्योंकि रात को हम बहुत लेट हो गए थे और मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी दुल्हन को। इसीलिए बस अब नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर फ़ौरन दुल्हन को मेहंदी लगानी है, क्योंकि बहुत जल्द ही फिर दूल्हे वाले आ जाएंगे रस्म करने। तो अब जी बस यहाँ पर मैं दुल्हन को मेहंदी लगा रही हूँ। वैसे तो इतनी ख़ास मुझे ब्राइडल मेहंदी आती नहीं थी, लेकिन बस जो कुछ थोड़ा बहुत मेहंदी के डिज़ाइन मुझे आते थे तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि बहुत प्यारा सा डिज़ाइन जो है इनको लगाया जाए। साथ साथ मेहंदी भी लग रही थी, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर ये जो हमारी रस्म है दुल्हन की बनाई जाती हैं, साथ साथ चुटियाँ मेंढियाँ एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी साथ बनाई जाती हैं, और फिर इन पे रस्म की जाती है। वो आपको आगे दिखाएंगे जब रस्म हो रही होगी। फिर इस तरीके से इन 7 चुटियों को अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो बांधा जाता है, और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इनके साथ करते क्या हैं। इनको जी ये जो चुटियाँ बनाई जाती हैं इसको हम कहते हैं औरबल, हमारे पठानों में जो है वो इसको औरबल कहा जाता है। और ये देखें कितनी खूबसूरती से इनको बांध दिया गया है, इन मेंढियों को चुटियों को आपस में। ये रस्म बारात के दिन की होती है, जोड़ा लाने से पहले की रस्म होती है। और इस तरह इसके ऊपर जो है वो कोई भी गोल्ड का झुमका लगाकर यहाँ से इसको पक्का कर लिया जाता है, ताकि ये खुले भी नहीं और ख़ूबसूरती भी आ जाए इसमें। जी बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत सी रस्म है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। अब यहाँ पर दुल्हन का सामान आ चुका है, क्योंकि आज बारात है तो दुल्हन ने भी रेडी होना है। तो ससुराल वाले जो हैं वो जोड़ा लेकर आए हैं, और साथ ही मिठाई है रस्म करने के लिए, जो आप लोगों ने भी देखा है। हमने जो चुटियाँ बनाई हैं, मेंढियाँ बनाई हैं छोटी छोटी, इसको हम औरबल कहते हैं। इसको खोलेंगे और साथ साथ रस्म करेंगे। Da Warble das Tour. अब यहाँ पर रस्म स्टार्ट होने लगी है। आप लोग को भी दिखाते हैं जी कि रस्म कैसे करते हैं। दूल्हे के घर से जो भी बड़ी औरतें आई हैं जोड़ा लेकर, वो अब बारी बारी इन चुटियों को खोलेंगी, और 7 बड़ी उम्र की जो औरतें हैं वो एक एक चुटिया खोलेंगी आकर, और फिर दुल्हन को मिठाई भी खिलाएंगी, और ऐसे जो है वो सारी चुटियाँ खुल जाएंगी, और साथ साथ जो है ये रस्म भी हो जाएगी। और बस अब आप लोग देखिए कि ये कैसे एक एक करके सारी चुटियाँ जो है वो खुलती हैं, और औरबल जो होता है वो खुलता है। ठीक है जी, ये बहुत ही प्यारी सी रस्म है हम लोग के इलाके की, या बाकी भी पठानों में ये रस्म जो है वो की जाती है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी रस्में होती हैं शादियों में, यही इंजॉयमेंट होती है। आप लोग भी इसको देखें और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कम्प्लीटली जो हमारी 7 की 7 चुटियाँ जो हमने बनाई थी वो खुल चुकी हैं। अब दोनों साइड से हमारी जो ये औरबल है ये खुल चुका है। यहाँ पर जी 2:30 बज चुके हैं, और अब खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज बारात है और हम लोग का बारात का खाना है। तो तैयारियाँ हो रही हैं और देगे तैयार हो रही हैं, ताकि जो मेहमान आएंगे बारात के लिए भी, और जिन लोगों को इनविटेशन है बारात का, वो सब खाना खा के जाएँ। साथ साथ घर में बन रहा है हलवा। ये भी हमारी एक बहुत ही प्यारी रस्म होती है। व्लॉग के एंड पे आपको दिखाएंगे कि ये रस्म कैसे होती है। फ़िलहाल यहाँ पर जी हलवा बन रहा है। बारात के दिन भी बहुत सारी रस्में होती हैं, इसीलिए जी अब उन रस्मों की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर बन रहा है हलवा। Dulhan ki Bari. तो यहाँ पर जी दूल्हे वाले जो लेकर आए हैं दुल्हन की बरी, वो दिखाई जा रही है। हमारी तरफ जितने भी ड्रेसेस आते हैं बरी में, वो सब जो है वो फिर घर के लोगों को और जो मेहमान होते हैं उनको दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, वलीमे का, बारात का, और ये कैजुअल ड्रेसेस जो हैं ये सारे दिखाए जा रहे हैं। ये दुल्हन का जो है वो
पर्स है जिसमें उसने रखनी है सलामियाँ। मज़े ही मज़े हैं जी। और साथ जी ये इसकी ज्वेलरी है बारात के ड्रेस के साथ, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है ये भी, और ये इसके वलीमे के ड्रेस के साथ की ज्वेलरी है। तो मैंने सोचा जी ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करें। ये इसके जूते हैं और साथ ये एक और क्लच भी है। ठीक है जी, तो मैंने सोचा जी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं तो क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, आप लोग भी हमारी फैमिली ही हैं। और यहाँ पर जी इनका मेकअप का सामान है और भी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारा सामान है, लेकिन ये जो एक छोटू सा ये मुझे बड़ा पसंद आया। चलिए जब इसको वापस रखते हैं। और यहाँ पर बन रही है चूरी, जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि हलवा भी बन रहा है और चूरी भी बनेगी। तो यहाँ पर बन रही है चूरी जो कि हमारी रस्म के अंदर इस्तेमाल होगी। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसके लिए गुड़ पीसा जा रहा है। आटा, सूजी और गुड़ की मदद से जो है वो चूरी बनाई जाएगी और फिर इसकी की जाएगी रस्म। और आप लोग को भी दिखाएंगे कि कैसे जो है वो इसकी रस्म हमने की है। तो यहाँ पर जी तैयार हो रही है चूरी, आप लोग देख सकते हैं। हलवे और चूरी की जो रस्म होती है ये बारात के बाद होती है, दूल्हे के घर जाके होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की रस्म होती है ये। और अब आपको दिखाते हैं जी थोड़ी थोड़ी फाइनल लुक है चूरी की। आप लोग देखें ये जी यहाँ पर थोड़ी बहुत चूरी जो है वो बन चुकी है, लेकिन मज़ीद भी बनेगी। Nikah time. After few moments. और जी निकाह के बाद बारात आ चुकी है और यहाँ पर बहस मुबाहिसा चल रहा है, रस्में हुई हैं और रस्मों की जी नेक लेने की बारी है। और यहाँ पर रिंग पहनाई गई है और इसका भी नेक लेना है हमने। तो जी बस बहस चल रही है और जी बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है। और लड़ने झगड़ने के बाद जी फाइनली हमें हमारा नेक मिल चुका है। Rukhsati. इस टाइम रुखसती की तैयारी हो रही है और दुल्हन जो है वो पार्लर से आ चुकी है, बिल्कुल रेडी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पर जी दुल्हन के जो बड़े भाई हैं, हमारे सबके भाई सफ़ियान भाई जो हैं इस टाइम दुल्हन के पल्लू बांध रहे हैं। और ये हमारी तरफ रस्म होती है कि जो दुल्हन के ऊपर वाइट चादर डाली जाती है उसके चारों पल्लू जो है वो उसमें चीज़ें डाल के बांधी जाती हैं। एक पल्लू में नमक, एक में चीनी, एक में पैसे डाले जाते हैं और एक पल्लू जो है वो खाली बांधा जाता है। तो ये जी दुल्हन के बड़े भाई हैं जो इस टाइम जो है वो पल्लू बांध रहे हैं। सारे पल्लू बांधने के बाद जी एक पल्लू तो रह ही गया था, तो मैंने कहा जी ये भी बांध लें। ठीक है जी, इसको ऐसे ना छोड़ें। तो अब ये भी बांध रहे हैं और इसके बाद जी बस ढेरों दुआएं देंगे अपनी बहन को। और उसके बाद जी अब बारात का टाइम है, तो रुखसती हो रही है यहाँ पर, जो कि हम सब के लिए एक बहुत हैवी मोमेंट है। लेकिन बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। उसके बाद जी बारात के साथ जाना तो हमारा मस्ट है, हमारा तो बनता है जाना भाई। तो इसलिए हम जो है वह बारात के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर जी जो सुजुकियाँ वगैरह इन लोगों ने बुक करवाई हैं उसमें हम लोग बैठ चुके थे और बहुत ही अंधेरा हो रहा था आसपास। लेकिन बारात आप लोग देख सकते हैं बहुत दूर तक जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं। माशाल्लाह बहुत ही इनकी एक लेंथी किस्म की बारात थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग जो थे आए हुए थे बारात पर। और फाइनली अब हम लोग उनके घर की तरफ रवाना हैं, यानी कि बारात के साथ हम लोग चल पड़े हैं। और यहाँ पर एक मज़े की बात कि 18 से 20 लोग एक ही गाड़ी में मौजूद हैं, एक ही सुजुकी में मौजूद हैं। यहाँ पर जी हम लोग जब पहुँचे तो बारात के वेलकम के लिए लड़कियां जो है वो फूलों की पत्तियां लेकर खड़ी। तो मैंने सोचा कि चलें जी ये भी प्यारा सा क्लिप है तो इसको भी ब्लॉग में ले लेते हैं। और यहाँ पर जी हम लोग पहले पहुँच चुके थे इसलिए हमने वेलकम वाला क्लिप भी जो है वो डाल लिया। अब आगे जो है वो आतिशबाजी है, आपको ये भी दिखाते हैं, एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत वेलकम इन्होंने किया था बारात का। और बस अब आप लोग देखें और ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये वो रस्म है जी हलवे और चूरी की। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें होता दरअसल ये है कि हलवे और चूरी की रस्म की जाती है और ये दूल्हा और दुल्हन का मुकाबला किया जाता है कि कौन सबसे पहले नवाला उठाएगा, और जो जीत जाता है कहते हैं कि सारी उम्र उसी की हुक्मरानी चलती है। होता ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चलें जी, ये सिर्फ लोगों की बातें होती हैं। एक इंटरेस्टिंग सी रस्म बन जाती है और थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाती है। और ये मुकाबला होने के बाद जितने भी दूल्हे की साइड वाले लोग होते हैं वो ये हलवा और चूरी ले जाते हैं और उनको सब में तकसीम कर देते हैं और सब लोग जो है फिर इसको खाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, हम सबको भी इस तरह ही मुट्ठी में जो है वो चूरी मिली है और हम लोग अब इसको खा रहे हैं। और बड़ी ही मज़ेदार किस्म की जो है वो चूरी बनी थी हमारे घर की। और बस यही छोटी सी प्यारी सी रस्म थी हमारी। और इसके बाद हम लोग जो रस्म से पैसे हमने वसूल किए थे, हमने सोचा उसकी पार्टी कर लें। हम लोग घर वापस आए और अपने घर के जो हमारे कुछ कज़न्स वगैरह हैं उनको हमने पैसे देते कि जाएं और उसका कुछ सामान वगैरह ले आएँ, ताकि हम लोग बस साथ मिलकर एक छोटी सी जो है वो पार्टी भी कर लें। तो ये जी बारात की रात को जब हम वापस आए थे तो हम लोगों ने छोटी सी पार्टी की थी। थोड़ी सी हम लोगों ने चीज़ें मंगवाई और हम लोग माशाल्लाह 20 से 22 लोग थे और हम लोगों ने ये छोटी सी गेट टुगेदर की थी ताकि हमारे जो रस्मों के पैसे हैं वो भी यूटिलाइज़ हो जाएं, सारे मिलकर बैठें, एंजॉय करें। और बस इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, व्लॉग को लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।